अंबिका और महाबली शुंभ का संग्राम। यह कथा देवी महात्म्यम या दुर्गा सप्तशती का एक प्रमुख अंश है, जिसमें देवी दुर्गा, अंबिका और महाबली असुर शुंभ के बीच भीषण युद्ध का वर्णन किया गया है। आइए पूरी कथा सुनते हैं। शुंभ और निशुंभ असुरों के दो महान योद्धा थे, जो अपने बल और शक्ति से स्वर्गलोक के देवताओं को पराजित कर उन्हें उनके राज्य से निकाल चुके थे। उन्होंने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। उनकी शक्ति और अहंकार इतना अधिक बढ़ गया था कि वे स्वयं को सभी देवताओं और देवी देवताओं से श्रेष्ठ मानने लगे थे। देवताओं ने इस संकट से मुक्ति पाने के लिए मां दुर्गा का आह्वान किया। उनके आह्वान पर देवी ने प्रकट होकर देवताओं को आश्वासन दिया कि वह उनके शत्रुओं को पराजित करेंगी। देवी दुर्गा ने असुरों का नाश करने के लिए अपना अवतार लिया और उन्हें पराजित करने के लिए तैयार हो गई। शुंभ और निशुंभ का प्रस्ताव। असुरों के राजा शुंभ ने देवी अंबिका के सौंदर्य के बारे में सुनकर अपने दूत सुग्रीव को उनके पास भेजा। सुग्रीव ने देवी के समक्ष शुंभ का प्रस्ताव रखा और कहा, शुंभ ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की है और अब वह चाहता है कि आप उसकी पत्नी बने। वह आपको अत्यधिक सम्मान देगा और आपको तीनों लोकों की रानी बनाएगा। देवी अंबिका मुस्कुराई और बोली, मैं एक वचन दे चुकी हूँ कि जो मुझे युद्ध में हराएगा वही मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त कर सकता है। इसलिए यदि शुंभ मुझसे विवाह करना चाहता है तो पहले उसे मुझे युद्ध में पराजित करना होगा। यह सुनकर सुग्रीव ने शुंभ को यह संदेश दिया। शुंभ अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने निशुंभ को साथ लेकर अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर लिया। पहला संग्राम। शुंभ और निशुंभ ने अपनी विशाल सेना के साथ देवी अंबिका पर आक्रमण किया। देवी ने अपनी योगमाया से विभिन्न देवियों को प्रकट किया, जो उनके विभिन्न रूपों और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती थीं। उन्होंने असुरों की सेना का संहार किया और निशुंभ को युद्ध में मार डाला। जब निशुंभ का अंत हो गया तो शुंभ अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने स्वयं युद्धभूमि में कदम रखा और देवी अंबिका पर आक्रमण किया। शुंभ और अंबिका का महायुद्ध। अब शुंभ और अंबिका के बीच घोर युद्ध प्रारंभ हुआ। शुंभ ने अपने संपूर्ण बल और शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन देवी ने अपने अद्भुत दिव्य आयुधों और शक्तियों से उसका हर आक्रमण विफल कर दिया। जब शुंभ ने यह देखा कि वह देवी की सहायता से लड़ रही हैं, तो उसने कहा, तुमने अन्य देवियों और शक्तियों की सहायता से यह युद्ध जीता है। यह अनुचित है। इतनी सारी देवियों के साथ लड़ाई लड़कर जीतना कोई वीरता नहीं है। इस पर देवी अंबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम वास्तव में मानते हो कि यहाँ इतनी सारी देवियां हैं? यह कहकर देवी ने अपने विभिन्न रूपों को अपने अंदर समा लिया और बोली, अब मैं अकेली हूँ, अब मुझसे लड़ो। शुंभ और अंबिका के बीच घमासान युद्ध हुआ। शुंभ ने अपनी तलवार से अंबिका पर वार किया, पर देवी ने अपने आयुधों से उसकी तलवार को नष्ट कर दिया। फिर शुंभ ने अपनी विशाल गदा उठाई और देवी पर प्रहार करने का प्रयास किया, लेकिन देवी ने बड़ी चतुराई से उसका वार विफल कर दिया और उसे अपनी मुट्ठी से प्रहार किया, जिससे वह भूमि पर गिर पड़ा। फिर शुंभ उठ खड़ा हुआ और देवी को पकड़कर आकाश में छलांग लगाई, लेकिन देवी ने भी आकाश में छलांग लगाई, शुंभ को अपने पैरों से पकड़कर घुमाया और जमीन पर पटक दिया। शुंभ आश्चर्यचकित होकर गिर पड़ा, परंतु वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने फिर उठकर देवी पर आक्रमण किया, परंतु इस बार देवी ने अपना भाला उठाया और उसे शुंभ के सीने में भेद दिया। शुंभ का अंत हो चुका था। उसकी विशाल सेना, जो अब तक युद्ध में उसके पीछे खड़ी थी, अपने राजा को मृत देखकर भयभीत हो गई और पाताल लोक की ओर भाग निकली। देवी अंबिका ने असुरों का नाश करके तीनों लोकों को उनके भय से मुक्त कर दिया।
देवता और मनुष्य सभी ने देवी की जय जयकार की और उनकी स्तुति की। युद्ध के बाद की शांति। इस युद्ध के बाद संसार में शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने अपना स्वर्गीय राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और धरती पर भी धर्म और न्याय का शासन पुनः स्थापित हुआ। इस प्रकार देवी अंबिका ने अपने भक्तों को संकट से मुक्त किया और उन्हें सुरक्षा और शांति प्रदान की। यह कथा धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष को दर्शाती है, जहां अंततः धर्म की विजय होती है और अधर्म का नाश होता है।